अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th मैथमेटिक्स को। तो आज हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 मौजूद है, जो कि आज हमने इसे डील करना है। तो u आपके पास इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 सो ऑन 10 है, x आपके पास 2 4 6 8 10 एंड y आपके पास है 1 3 5 7 9 एंड z आपके पास है 1 3 4 6 7 एंड 8 आपके पास मौजूद है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x का कॉम्प्लीमेंट, y का कॉम्प्लीमेंट एंड z का कॉम्प्लीमेंट आपने ये मालूम करना है। तो यहाँ पर ये जो u होगा हैज़ अ यूनिवर्सल सेट के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो यूनिवर्सल सेट के तौर पर आपने इन तमाम जो x का कॉम्प्लीमेंट, y का कॉम्प्लीमेंट एंड z का कॉम्प्लीमेंट है इसे सोल्व करना है। देन अब आपके पास ये सोल्यूशन गिवन है, क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आपके पास यूनिवर्सल की आपके पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, x की वैल्यूज़ हैं, y की एंड z की हैं। देन फाइंड x का कॉम्प्लीमेंट। x का कॉम्प्लीमेंट हम क्या लिखते हैं, u माइनस एक्स, यानी कि यूनिवर्सल माइनस x, यानी कि यूनिवर्सल की आपके पास क्या वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वही हमने नीचे लिखी माइनस x आपके पास है 2 4 6 8 10, तो वो हमने नीचे लिख ली। यानी कि इसमें हम डिफरेंस मालूम करते हैं, जहाँ पर माइनस आ जाए तो वहाँ पर हम डिफरेंस मालूम करते हैं। तो जो पहले आपके पास सेट में वैल्यूज़ हैं और जो दूसरा सेट है, इन दोनों में से चेक करेंगे कि आपके पास पहले सेट में कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। तो वो आपके पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। बाकी आप चेक कर सकते हैं 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है। जो नहीं है वो हम लिखेंगे, तो ये आपके पास x का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसी तरह ही नेक्स्ट आपके पास है y का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल माइनस y होगा। तो यहाँ पर आपके पास यूनिवर्सल की जो वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस y की आपके पास जो वैल्यूज़ हैं ऊपर गिवन है वो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 3 5 7 9। तो यहाँ पर आपने सेम उसी तरह जिस तरह ऊपर के इन दोनों में से आपने ये चेक करना है कि पहले सेट में कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। तो आपके पास 1 तो है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है और 10 नहीं है। तो ये आप इसका रिजल्ट लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास z का कॉम्प्लीमेंट है। z के कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल माइनस z, जिस तरह ऊपर वाले की है उसी तरह ये भी पार्ट होगा। तो यूनिवर्सल की वैल्यूज लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस z की आपके पास वैल्यूज़ क्या होंगी 1 3 4 6 7 एंड 8, वो आप नीचे लिखेंगे। तो सेम उसी तरह ही आपने यहाँ पर भी चेक करना है कि पहला कौन सा है, पहले और दूसरे सेट में आपने ये चेक करना है कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो पहले सेट में मौजूद हैं लेकिन दूसरे सेट में मौजूद नहीं हैं। तो 1 तो मौजूद है, वो हम नहीं लिखेंगे, 2 वो आप नीचे लिखेंगे। इसके बाद 3 भी उधर है, 4 भी है, 5 नहीं है तो वो आप लिख लेंगे, 6 भी उधर मौजूद है, 7 भी है, 8 भी है, 9 नहीं है तो वो हमने लिख लिया और 10 लिख लिया। तो इसी तरह ही ये जो पार्ट होंगे ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह आपका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।